हमारे आदिर रंजन चौधरी साहब को निलंबित किया गया है, वो फिल्म ग्राउंड उन्होंने इतना ही बोला, नीरव मोदी, नीरव मीन्स शांत, साइलेंट। कई लोगों ने मुझे कहा था कि साहब पनिशमेंट की कोई जरूरत ही नहीं। मैंने बोला क्यों? कि कोर्ट में जाना इटसेल्फ पनिशमेंट है। घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का भी है नहीं, वरना यूपीए वालों को बहुत दिक्कत आती है। दूसरी बात आपसे विनंती है, जल्दी माइक बंद मत करो साहब, मेरा एक विनंती है। राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों कहना पड़ा जल्दी माइक बंद मत करो साहब? राघव चड्ढा और संजय सिंह पर क्या एक्शन ले लिया गया? राज्यसभा में नीरव मोदी नाम क्यों गूंजने लगा? राजद्रोह पर लोकसभा में शाह ने क्या ऐलान किया कि सुर्खियां बनने लगी? संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन सारी जानकारी लेकर मैं सौरभ हाजिर हूं। शुरू करते हैं आपका खास शो संसद में आज। सुबह 11 बजे के वक्त लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। अध्यक्ष ओम बिरला के सामने अधीर रंजन चौधरी के निलंबन की बात उठाई जा रही थी। इस बीच प्रश्नकाल की घोषणा की गई। हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 12 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो सदन में कुछ सदस्य तख्तियां लेकर वेल में पहुंच गए। इन तख्तियों में लिखा हुआ था सेव डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र बचाओ। पीठासीन डॉक्टर किरीट प्रेमजी सोलंकी ने सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा। दोपहर 12:05 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल 2023 सदन में पेश किया। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को 12:30 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कार्यवाही फिर शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आसन पर मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति मांगी। शाह ने बताया कि वो अंग्रेजों के 3 कानूनों को समाप्त कर 3 नए कानून बनाने के लिए आए हैं। एक है इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया, और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में बनाया गया। 1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। शाह ने बिल प्रस्तावित करते हुए कहा कि इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 अब स्टैब्लिश होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्थापित होगी। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रस्थापित होगा। शाह ने अपने बयान में यह भी कहा कि इन कानूनों का उद्देश्य दंड देने का था, न कि न्याय देने का। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अब 533 धाराएं बचेंगी। 160 धाराओं को बदला गया है। 9 धाराएं नई जोड़ी गई। 9 धाराओं को निरस्त भी किया गया है। आईपीसी को रिप्लेस करने वाली भारतीय न्याय संहिता में अब 356 धाराएं होंगी। 175 धाराओं में बदलाव हुआ है। 8 नई धाराएं जोड़ी गई। 22 धाराएं निरस्त की गई। आज भी जो कानून आज इससे निरस्त होंगे, जब सदन पारित करेगा तब वो कानूनों के अंदर कुछ शब्द थे मैं जरूर कहना चाहता हूं, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि 75 साल तक हम किस कानूनों के आधार पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चलाए हैं। पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम का जिक्र है, प्रोविंशियल एक्ट का जिक्र है, नोटिफिकेशन बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव का जिक्र है, लंदन गैजेट का जिक्र है, ज्यूरी और बैरिस्टर का जिक्र है जो हमारे यहाँ कब के चले गए, लाहौर गवर्नमेंट का जिक्र है, कॉमनवेल्थ के प्रस्ताव का जिक्र है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड पार्लियामेंट का जिक्र है, हर मेजेस्टी और बाय द प्रिवी काउंसिल, ऐसे हर जगह रेफरेंस दिए हुए हैं। आपने ऐसे तमाम मामले सुने होंगे कि सर्च और जब्ती के वक्त कई बार आरोप लगाया जाता है कि फंसाने के लिए फलाना सामान रख दिया गया। शाह ने ऐसे मामलों का जिक्र भी किया। इसके लिए क्या कुछ कहा, सुनिए। सर्च और जब्ती के वक्त ढेर सारी ऐसी फरियादें मेरे यहाँ रख दिया गया, मेरे यहाँ था नहीं, पुलिस लेकर आई, रख दिया। अब हमने सर्च और जब्ती में वीडियोग्राफी को कंपलसरी करा है, जो अब वीडियोग्राफी
केस का हिस्सा होगी। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चालान, चार्जशीट रखा जाएगा वो वैध नहीं होगा। कई बार ऐसी घटनाओं का भी जिक्र होता है कि किसी की गिरफ्तारी के बाद पता नहीं चलता कि आरोपी शख्स है कहां। इसको लेकर क्या प्रावधान लाया जा रहा है, ये भी सुन लीजिए। हर जिले में और हर थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा जिसके परिवारजनों में गिरफ्तारी हुई है। इसको अधिकृत सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपके परिजन हमारी कस्टडी में है और इसके लिए अब हम रिस्पॉन्सिबल। कई बार पकड़कर पुलिस 4-4 दिन तक कोई जवाब नहीं देती है मान्यवर, और वहां पर उनको कोर्ट में जाना है, और इसकी जगह अब वो ऑनलाइन भी सूचना देनी पड़ेगी और व्यक्तिगत सूचना भी देनी पड़ेगी। यौन हिंसा और यौन उत्पीड़न के मामलों में जो नया बदलाव लाया जा रहा है वो जानना जरूरी है। यौन हिंसा के मामले में पीड़िता का बयान कंपलसरी कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान का वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब कंपलसरी कर दिया है। मान्यवर, पुलिस को 90 दिन में जिसने फरियाद की है इसका स्टेटस देना हमने कंपलसरी कर दिया है। 90 दिन में उसका स्टेटस देना पड़ेगा और हर 15 दिन में फरियादी को अपना स्टेटस भेजना पड़ेगा। 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस अगर विड्रॉ करना है तो पीड़ित को सुने बगैर कोई भी सरकार इसको विड्रॉ नहीं कर पाएगी। ये भी गैंगरेप समेत कई मामलों के लिए भी प्रावधान तय किया जा रहा है। शाह ने इसके बारे में जानकारी दी। महिलाओं के प्रति अपराध और सामाजिक समस्याओं के निपटान के लिए भी हमने ढेर सारे किए हैं। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान प्रकट कर जो यौन संबंध बनाते थे उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार लाए। गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है, जो आज नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान। अब बात मॉब लिंचिंग की और स्नैचिंग। ऐसे मामलों में सजा के प्रावधान भी तय किए गए। मॉब लिंचिंग का बड़ा शोर मचा है, हमने उसको केयरफुली करा है। मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल, आजीवन कारावास और मृत्युदंड तीनों का प्रोविजन कर हम प्रावधान मान्यवर लाए। स्नेचिंग के लिए चाहे मोबाइल का हो चाहे महिलाओं की चेन का हो, कोई प्रावधान नहीं था। बहुत सारे लोग छूट जाते थे क्योंकि वो चोरी भी नहीं होती थी। स्नेचिंग का प्रावधान भी नहीं था। अब स्नेचिंग का भी प्रावधान ले मान्यवर। एक 324 इसमें गंभीर चोट के कारण निष्क्रियता की स्थिति हो जाती थी। मानो कोई अपाहिज हो गया, ब्रेन डेड हो गया, मृत्यु नहीं हुई, पूरा पैर कट गया, हाथ कट गया, तो भी 7 साल की सजा थी। और किसी को थोड़ा लगा, रिपेयर होकर 1 सप्ताह में अस्पताल से बाहर आ गया, तो भी 7 साल। हमने दोनों को अलग कर दिया। हमेशा के लिए अपंगता अगर आती है या ब्रेन डेड होता है तो इसकी सजा को 10 साल या तो आजीवन कारावास में बदलता है। शाह ने अपने बयान में आगे कहा कि जहां हम राजद्रोह जैसे कानूनों को निरस्त कर रहे हैं, वहीं धोखा देकर महिलाओं को शोषण करने वालों और मॉब लिंचिंग करने वालों पर नकेल कस रहे हैं। शाह के बयान के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल 2023 चर्चा के लिए आगे बढ़ाया। ये बिल वोटिंग के बाद सदन से पारित कर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि इस सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी। सदन की कार्यवाही तकरीबन 44 घंटे 15 मिनट तक चली। इन तमाम जानकारियों के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। अब बारी राज्यसभा की। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर नेता सदन पीयूष गोयल ने उन्हें बधाई दी। फिर सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा। इस बीच नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस बात पर ऐतराज जताना शुरू किया, देखें। जो लीडर ऑफ द हाउस है उन्होंने आप 1 साल कंप्लीट होने के लिए बधाई दी, तो शायद हम सबको अगर कह देते तो सभी मिलके 4 बात कर सकते थे, लेकिन यही तो बहुत मुश्किल है। बगैर बात करे ये सब वन वे करते हैं सभी, तो करने हैं, हम भी उसमें शरीक होते हैं और जुड़ते हैं। एक और दूसरी बात आपसे विनंती है, जल्दी माइक बंद मत करो साहब, मेरा एक विनंती है। क्योंकि आज
आज लास्ट डे है और इतने लोगों को इस सदन से सस्पेंड किया गया और प्रिविलेज कमिटी को रेफर किया गया, 6 लोगों को किया गया और वहां पर आदिर रंजन चौधरी जो अपोजिशन लीडर है उनको भी सस्पेंड किया गया। सदन में हंगामा शुरू हो गया। इस पर जगदीप धनखड़ ने दखल देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। At least on the last day, at least on the last day, let us listen to the leader of the opposition, please. I can tell you, during 1 year, if I have learnt maximum, I have learnt from the leader of the opposition and the senior leaders. In my chamber, they have been a source of enlightenment. धनखड़ ने सीधी चेतावनी देकर नेता सदन पीयूष गोयल से कहा कि इस तरह हंगामा चलता रहा तो आपके सदस्य का नाम लेना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे फिर अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए। उन्होंने अधीर रंजन चौधरी का जिक्र किया। खड़गे बोले, अधीर ने तो सिर्फ नीरव मोदी कहा था। हमारे अधीर रंजन चौधरी साहब को निलंबित किया गया है, वो फ्लिमसी ग्राउंड। उन्होंने इतना ही बोला, नीरव मोदी। नीरव मीन्स शांत, साइलेंट। अरे मुंह, इसीलिए नीरव मोदी बोले तो इसके ऊपर आप सस्पेंड करते हैं। It happened there, sir. It happened in the other house. अरे अदर हाउस सर, आई एम प्लीडिंग विथ यू, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन ऑफ दिस हाउस, बिकॉज यू हैव टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी। I will react, sir. I will react. राज्यसभा में सदस्यों ने दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखा। इसके बाद जो सदस्य सदस्यता से निवृत्त हो रहे हैं उनकी विधायक में संबोधन दिया गया। इस पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए। खड़गे ने दिल और मन की बात में अंतर बता तंज कर दिया। जो मेंबर्स जो यहाँ आते हैं वो अपने विचार, अपना एक विचारधारा को लेके इस सदन में आते हैं, लेकिन उनको अगर जो भी समय नहीं मिल सकता अपनी बात रखने के लिए या अपने दिल की बात या उनके एरिया की बात या जिस स्टेट से वो आते दिल हैं, की बात हो चाहे मन की बात हो, दोनों कहने का अवसर मिलना तो चाहिए। मन की बात तो मोदी साहब करते हैं। नहीं सर, मन मैं की बात दिल भी की बहुत बात करता महत्वपूर्ण है। हूँ, मैं दिल की बात करता हूँ। तो चलो, मन की बात दिल से, हाँ, ये मीटिंग ग्राउंड है। नहीं, दिल अलग है, मन अलग है। नेता सदन पीयूष गोयल ने भी रिटायर हो रहे सदस्यों को बधाई दी। मैं बधाई देना चाहूँगा सभी माननीय सांसदों को जिन्होंने इतने वर्ष देश की सेवा में सदन में भी योगदान दिया। डॉक्टर जयशंकर का मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा। वैसे तो खुद वापस चुन के आ भी गए हैं, लेकिन इतने छोटे कार्यकाल में जो उनका 5 साल का कार्यकाल रहा, 4 साल का, उस 4 साल में माननीय जयशंकर जी ने सिर्फ सदन की गरिमा नहीं बढ़ाई, लेकिन आज पूरे विश्व में भारत का जिस प्रकार से नाम और सम्मान बना है, जिस प्रकार से भारत की बात को तीव्रता से रखते हैं, जिस प्रकार से पूरे विश्व में आज भारत के विदेश मंत्री की पहचान एक अलग ही प्रकार की बनी है। बस इसी बीच विरोध शुरू हो गया। विपक्ष नाराजगी जाहिर करने लगा। जगदीप धनखड़ ने इस दौरान भी बीच बचाव करने की कोशिश की। नेता सदन पीयूष गोयल ने अब सदन के अन्य नेता जो रिटायर हो रहे हैं उनके कार्यों की सराहना करने के साथ ही उन्हें बधाई दी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि जब भी सदस्यों की विदाई होती है तो प्रधानमंत्री मौजूद रहते हैं, आज तो उन्हें बुला लीजिए। इसी दरमियान हंगामा बढ़ने लगा तो सदन की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कार्रवाई फिर शुरू हुई तो साथी सदस्यों ने रिटायर हो रहे साथियों को बधाई दी। गुजरात से बीजेपी नेता दिनेश चंद्र, जेमाल भाई अनावाडिया, पश्चिम बंगाल से कांग्रेस नेता पी भट्टाचार्य, गुजरात से बीजेपी नेता जुगल सिंह लोखंडवाला, पश्चिम बंगाल से टीएमसी नेता शांता छत्री, पश्चिम बंगाल से ही सुष्मिता देव ने सदस्यता से निवृत्त होने पर अपना संबोधन दिया। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल शुरू हुआ। प्रश्नकाल के बीच नारेबाजी भी जमकर चली। हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
लोकसभा से पारित दी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल 2023 राज्यसभा से लौटा दिया गया। इसके बाद सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर के मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को सदन से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही संजय सिंह का भी निलंबन बढ़ा दिया गया है। इन दोनों का निलंबन जांच पूरी होने तक बना रहेगा। जगदीप धनखड़ ने सदस्यों को संबोधित किया, फिर कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र का हर किस्सा हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। संसद के सत्र के साथ शो एक बार फिर से लौटेगा। आज का शो आपके लिए लिखा था हमारे साथी हिमांशु ने। शो कैसा लगा, आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।